क्वेश्चन है जेई मेन 2021 18 मार्क्स शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन a टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस अल्फा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल वेयर a d आर रियल कांस्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। अब आप देखो ये जो कॉन्जुगेट है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपको कंडीशन और क्या दे रखा है, ए और डी आपके रियल नंबर है, ठीक है। अब कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का, तो प्लस अल्फा अपॉन ए टाइम्स जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन ए टाइम्स जेड प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। बुक में क्या रखा है, कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर लिया है जेड को एक्स वाई एक्स और आई वाई करके, ठीक है। यहाँ हम आपको कॉम्प्लेक्स में ही सॉल्व करके दिखा देंगे। अब आप देखो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल पढ़ते हो यही पढ़ते हो, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, आर हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट टाइम्स जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड टाइम्स जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट टाइम्स जेड कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर को इस तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने ये लिखा, आपका ये इक्वेशन ऑलरेडी आ रखा था, आप क्या करो दोनों को कंपेयर करो, देखो ठीक है। 1 इसलिए बनाया इसका कोफिशिएंट क्योंकि हमें ये पता था इसका 1 आएगा ऑलरेडी कोफिशिएंट, तो यहाँ से हमने क्या करो, यहाँ जेड कॉन्जुगेट को अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट, देखो जेड कॉन्जुगेट वाला टर्म मैंने कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो इसके बराबर इक्वेट कर लेंगे, अल्फा अपॉन ए इक्वल टू माइनस जेड नॉट पहला। दूसरा इसमें कांस्टेंट टर्म डी अपॉन ए जो कि कितने किसके बराबर है, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से जेड नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन ए लिखोगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ए ऑलरेडी रियल नंबर है तो ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ए आपका रियल नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो ये हमने डी अपॉन ए निकाला। अब यहाँ से अब क्या करो, आर स्क्वायर लिखो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ए टाइम्स डी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई ये रेडियस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी सर्कल बनेगा, अगर ये 0 भी हो गया ना तो एक पॉइंट डिफाइन करेगा, तो इसलिए इसको ग्रेटर देन 0, तो आर ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, भाई ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें ए बी सी तीनों ये ऑप्शन मैच कर रहा है। अब तीनों ऑप्शन में फर्क क्या है कि तीनों ए ऑप्शन क्यों मैच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0, मेरा भी नॉट इक्वल टू 0 है तो कह तो सकते हैं। अब देखो तीनों में अब हम कैसे कंक्लूड करेंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऑप्शन सी में इक्वलिटी बता रहा है, अभी हमने आपको कहा था जब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा तो ये पॉइंट डिफाइन करेगा, सर्कल डिफाइन नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, डी यूं ही एलिमिनेट हो गया। तो ए और बी में अब देखो ए और बी में मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन भी 0 हो सकता है लेकिन नहीं ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखो एक और कंडीशन दे रखा है, ए बिलोंग्स टू आर माइनस 0, मतलब ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा, अगर हम ए को 0 कर दें तो आप देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर वाला टर्म ही एलिमिनेट होगा, डिसअपीयर कर जाएगा, अगर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर वाला टर्म ही डिसअपीयर कर जाएगा तो वो सर्कल डिफाइन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हमेशा अपीयर करेगा जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख करके उसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। तो ये बारीकी आपको ध्यान देनी है, और हमने कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ही हेल्प से मैंने
इसको सॉल्व किया। बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाया है, तो आपके लिए ये सहूलियत है।